आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही, वो म्यूटेड है, एसपीजी म्यूटेड है। आवाज नहीं आ रही। सुरेंद्र जी आपकी अनम्यूट करना पड़ेगा। Can you hear me now? Sorry for that. मैं भूल गया उसको अनम्यूट करना। ठीक है। तो आज हम वर्स 158 से शुरू करेंगे। इस कथा का नाम है उपनंद सख्य पुत्र थेर बथ। और इसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार है। उपानंद एक बहुत एलोक्वेंट प्रीचर थे और वो हमेशा यही उपदेश देते थे लोगों को कि हमारी डिज़ायर्स और वांट्स बहुत कम होनी चाहिए। और इस विषय पर मेरिट्स ऑफ कंटेंटमेंट के ऊपर और राष्ट्रीय प्रैक्टिसेस के ऊपर बहुत अच्छे विचार प्रकट किया करते थे, आगे लोगों को बताते थे। प्रॉब्लम सिर्फ केवल इतनी थी कि ही डिड नॉट प्रैक्टिस व्हाट ही टॉट and took for himself all the robes and other requisites that were given by others. तो एक समय की बात है कि उपानंद वासा के वक्त आसपास एक विलेज मिनास्ट्री में गए। तो वहाँ के कुछ यंग भिक्खूज उनकी एलोक्वेंस से बहुत इम्प्रेस हो गए और उन्होंने बोला कि आप वासा हमारे साथ इस मोनास्ट्री में ही बिताएं। तो उसने पूछा कि ठीक है, मैं सोचता हूँ, लेकिन पहले आप बताएं कि वासा के बाद भिक्षुओं को कितने रोब्स मिलते हैं इस मोनास्ट्री में। और जब उनको पता लगा कि यूजुअली ईच भिक्षु रिसीव्स 1 रोब, तो वो वहाँ नहीं रुके, बट उन्होंने अपने स्लीपर वहाँ छोड़ दिए उसके अपने रुकने के बजाय। फिर वो एक और मोनास्ट्री में गए। वहाँ भी भिक्षुओं ने बताया कि यहाँ पे शायद 2 रोब्स मिलते हैं लोगों को, भिक्षुओं को। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी छड़ी छोड़ दी। नेक्स्ट मोनास्ट्री में जहाँ 3 रोब्स मिलते थे, अपनी वाटर बॉटल छोड़ दी। और फाइनली एट द मोनास्ट्री वेयर ईच भिक्षु रिसीव्ड 4 रोब्स, तो उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ मैं वासा स्पेंड करूँगा। So at the end of the Vasa, he claimed his share of robes from all the monasteries where he had left his personal effects. जहाँ भी कुछ जो छोड़ा था वहाँ से भी ले लिया। Then he collected all his things in a cart and came back to his old monastery. रास्ते में उनको 2 यंग भिक्षुस मिले। उनका कुछ डिस्प्यूट था आपस में। उनके पास शेयर करने के लिए 2 रोब्स थे और एक बहुत वैल्यूएट ब्लैंकेट था। और आपस में सुलझा नहीं पा रहे थे कि इन 3 चीज़ों को वो कैसे आपस में बांटे। उन्होंने उपानंद को आर्बिट्रेट करने के लिए बोला। उपानंद ने दोनों को एक एक रोब तो दे दिया और took the velvet blanket for himself because he had acted as an arbitrator. जो यंग भिक्षुस थे, they were not happy with the decision, but क्योंकि वो सीनियर थे उनसे, वो कुछ करने इसके बारे में। सो इस डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग के साथ वो भगवान बुद्ध के पास आए और उन्हें पूरी बात वहाँ पे बताई। और फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि जो दूसरों को समझाता है, टीच करता है, पहले ही उसको अपने आप को समझाना और पढ़ाना चाहिए। एंड एक्ट एज ही हैज टॉट। एंड देन द बुद्ध स्पोक इन वर्स। जो ये वर्स है वो इस कंटेक्स्ट में है। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ठीक से? तो वर्स रीड्स एज फॉलोज। अत्तानमेव पठमं पतिरूपे निवेशये अथ अन्यमनुशासे अथ
अन्य मनो अनुसार से I think I'm not reading it right. अथ अन्यम अनुसार से न किली से पंडितो. One should, let me arrange these pictures. इसकी ट्रांसलेशन जो है स्टैंडर्ड जो मैं यूज करता हूँ आचार्य बुद्धि रखिता की, तो इसका मतलब बनता है कि वन शुड फर्स्ट एस्टैब्लिश वन सेल्फ इन व्हाट इज प्रॉपर. अत्तानमेव पठमं पति रूपे निवेशये. और नेक्स्ट है देन ओनली शुड वन इंस्ट्रक्ट अदर्स. अगर ऐसा करेगा तो वाइज मैन विल नॉट बी रिप्रोच्ड. न कि लिस्से या पंडित हो, इसका ये मतलब यहाँ दिया गया है. अब अगेन ट्रांसलेशन की एक्यूरेसी पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट शायद करीब करीब मतलब ठीक ही है, ऐसा ही है. अजान मुनिंदो ने एक रिफ्लेक्टिव ट्रांसलेशन जो अपनी दी है वो है बेसिकली यही सिंपल ट्रांसलेशन है. इट इज़ वाइज टू सेट आवरसेल्व्स राइट बिफोर इंस्ट्रक्टिंग अदर्स. It's a very common saying that all of us perhaps say sometimes. कि दूसरों को पढ़ाने से पहले खुद पढ़ लो. तो अगर इस पे कोई कमेंट ना हो तो मैं कुछ रिफ्लेक्शंस पे जाता हूँ. तो I asked myself कि what does this गाथा tell me and what should I learn from it. तो जो मुझे लगा मैंने यहाँ पे स्क्रिबल करने की कोशिश की है. We have heard many teachers say that changing into a monk's robes cannot bring about liberation. हम कितने टीचर से सुन चुके हैं कि अपना भेष बदलने से मुक्ति नहीं मिल जाती, लिबरेशन नहीं मिल जाती. Renunciation embodied as a factor of samma sankappo goes deeper than just taking up a monk's clothes. तो हमें रियल रिनंसिएशन करनी चाहिए इनकी, जो कि संकल्प की स्पिरिट में है. It should be motivated by a desire to go beyond ignorance. That should be the ultimate motivation for us to go for this kind of renunciation. And then we can probably reach a world of real happiness and joy that arises from such renunciation, rising out of true understanding. So, what is required then is the purification of the heart to take one there. और यही हमारा एज ए सीकर गोल भी यही है कि हम जितना अपने मन को प्योरीफाई कर सकते हैं करें. और इस कथा में भगवान की एडमोनिशन यही है कि पहले अपने इस गोल पे फोकस करिए एंड नॉट सिंपली गो अबाउट प्रीचिंग टू अदर्स व्हाट यू फाइंड डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस योरसेल्फ. इस कॉन्टेक्स्ट में ये समझना जरूरी है कि हम हमेशा डिफाइलमेंट्स को लेटिंग गो की बात करते हैं, but that requires true understanding of the force of clinging. The tendency of the heart, चित्ता की जो tendency है to stay and grow where it meets with passion and delight. और इसके साथ ये भी ज़रूरत है कि हम recognize करें dangers को जो कि इस passion और delight के साथ reside करते हैं, और दुखा को जो कि उसके साथ ही लगे रहते हैं. एंड अगर हम ये सब ठीक से समझ पाएँ, then it can lead to before you can make a genuine effort then to let go of these. Otherwise, genuine let go possible ही नहीं हो पाएगा. So हम मर्जी eloquent हो अपने विषय के किसी भी विषय में बात करने के, that eloquence cannot be a substitute for this effort which is required for the development of the noble eightfold path, जिसमें शीला, समाधि और पन्या तीनों सम्मिलित हैं. Helping and supporting others on the way is good. I think it is a positive thing to inculcate in ourselves.
but one should be mindful of one's abilities in this regard. What is more important is one's own perseverance, and that should remain the top priority. अगर हम effort ही नहीं करेंगे ठीक से, अब उसमें persevere नहीं करेंगे, तो जो हम hope कर रहे हैं कि one day we'll reach the experience of the sage at peace, that will probably not come. So this is what I could think, and if anyone has any comments, suggestions, or inputs to give, or if I made some mistake, I'll invite admonitions. सुरेंद्र प्रसाद जी, ये जो वग है, अत्ता वग है, और ये जो हम वर्स पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई ऐसा रिलेशन तो दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई मतलब वन सेल्फ, ठीक है, वन अत्ता को शायद उस सेंस में ले रहे, आई डोंट नो, उसी सेंस में जैसे हम पढ़े ईगो वाली सेंस में. I think Professor Dhar will be able to say better on that, but your point is well taken. But I think the section is not Attā Vagga. The section is Attā Vagga. So perhaps how we should conduct ourselves in the practice is part of the teachings here. But Professor Dhar will be able to say better whether that I have caught the spirit right. आपकी आवाज नहीं आ रही प्रोफेसर. यहाँ पे जो अत्ता शब्द है is used in the sense of oneself in the conventional language. पहले हमको अपने को सुधारने की आवश्यकता है. तो throughout the, I think most of the verses are of that kind, pointing out the need to improve ourselves, which means move in the direction of purifying the mind and doing what we want others to do. Whatever is the teaching, we follow ourselves. So उस तरह से इसमें वो जो conceptual अत्ता और अनत्ता की बात है, उस तरह की बात कम है. ये all these verses are of that kind, self improving ourselves. जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना, before we transcend the self, it has to be improved. It should have a healthy sense of self, and then we can transcend it. So it's almost impossible, not always impossible, but almost impossible, that a person with a very poor sense of self will be able to transcend it. So we first remove our impurities to such an extent that we follow the basic precepts and develop the basic qualities. Then only we can go towards anatta. So the progression is gradual, not sudden transformation. Suddenly we understand anatta and all other defilements will fall down. Yeah, theoretically it can happen, but practically it has to be a gradual path. तो इस सारे वर्सेस उसी तरह के हैं, हमको अपने आप को सुधारने की बात है. सती पठान में भी शुरुआत में तो भगवान यही कहते हैं ना, सत्तानंग विशुद्धया, प्राणियों की विशुद्धि के लिए. तो आप कहेंगे प्राणी तो है ही नहीं. That's not the meaning. The meaning is that we are all grounded in sense of self. We have not really transcended it in any measure. So we first improve ourselves. जो व्यू है वो पहले बदले, सकाय दिट्ठी बदले, हमारे अटैचमेंट्स कम हो, राग कम हो, द्वेष कम हो. Then only we move towards the real transcendence of the conceit. जो sense of self का subtle form है, वो तो अनंत के ऊपर ही drop होता है. So we work in a gradual manner. Thank you very much, Professor Dhar, for that clarification. That's how I understood it, but I obviously can't explain it as well as you have done. Should we go to the next verse if there is no other comment coming up? Okay. अगर मेरी प्रेजेंटेशन में कोई त्रुटि हो तो प्लीज क्षमा करें, मेरी समझ थोड़ी सी लिमिटेड है इन मामलों में. So next verse, verse 59 is Padhani Kattis Thirvattu. तो शुरू के सारे वर्ष इसी प्रकार के लग रहे हैं मुझे.
जो पहले दो थे। तो थेर प्रधानी कतिस अपने शिष्यों के साथ, अपने डिसाइपल्स के साथ उन्होंने भगवान से मेडिटेशन का एक सब्जेक्ट चूज किया और फॉरेस्ट में चले गए। 500 भिक्षुस के साथ थे। वहाँ जाके भिक्षुओं को उन्होंने बोला कि साधना करिए, खूब माइंडफुल रहिए, डिलीजेंट रहिए अपनी प्रैक्टिस में। और इस तरह से उनको एग्जॉर्ट करके he himself would relax or go to sleep. और जो young bhikkhus थे, they did as they were told. They practiced during the first watch of the night, and when they were about to go to bed, प्रधान कतिस would get up, वो उठ जाएंगे और उनको बोलेंगे दोबारा से go back to your practice. शायद हमने अपने जीवन में कुछ टीचर्स भी ऐसे देखे होंगे अपनी क्लासेस में। Anyway, वो ऐसे थे। So when they returned after meditation practice during the second and third watches also, he would say the same thing to them. So ये चल रहा था वहाँ जंगल में। वो जब तक वहाँ रहे वो इसी तरह से उन्होंने व्यवहार किया। The young bhikkhus as a result never had peace of mind, and so they could not concentrate on meditation practice or even on recitation of the text. एक बार उन्होंने ये सोचा कि जरा देखा जाए कि हमारा टीचर इतना हमें प्रोत्साहन देते हैं, वो खुद भी इतना करते हैं क्या, इतना ज़ेलस हैं अपनी प्रैक्टिस के बारे में, विजिलेंट है। और फिर उनको पता लगा कि असलियत क्या है। तो खुद तो वो सोते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड फिर उनको लगा कि ये टीचर तो सिर्फ स्कोल्ड करना ही जानते हैं, अपना समय वो व्यर्थ बर्बाद करते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। और भिक्षुस को रेस्ट नहीं मिल रहा था और दे वर टायर्ड, worn out. They also felt that they were not making any progress in their meditation practice. तो वासा के एंड में वो जेतवन में वापस आए और पूरी बात भगवान के सामने रखी। तो भगवान ने उनको बोला, भिक्षुस, one who wants to teach others should first teach himself and conduct himself properly. And then the Buddha spoke this verse. तो आप देखेंगे सारे जैसे प्रोफेसर ने बोला, सारे वर्स इम्प्रूवमेंट के ऊपर है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर है। अत्तानंचे तथा कैरा अन्यम अनुशासति सुदंतो वत्त धम्मेथ अत्ता ही किर्दुद्दमो। और ट्रांसलेट्स टू, one should do what one teaches others to do. Attananche tatha kaira yat anyam anusasati. If one would train others, one should be well controlled oneself. Difficult indeed is self-control. अजान मुनिंदो का reflection translation है, इसमें reflect translation. One's own self is the hardest to discipline. You should act as you teach, tame yourself before trying to tame others. I think काफी straightforward है वर्ड्स का implication or meaning. Nevertheless, I have attempted to say something which I'll share with you. But before that, if anyone has any comments on the Gatha and the meaning. Okay. ये हमने तो एक क्लासिक आइडिया की तरह सुना ही हुआ है कि the best way to teach is by setting an example by yourself, particularly when it comes to teachings of the kind which require imbibing. A father cannot help his child to be disciplined if he himself knows no control. Again, हम सब जानते हैं ये सब बातें जीवन की, असामान्य जीवन की. But this is even more so in the world of spiritual practice. जहाँ की हम एक बहुत मुश्किल टारगेट की तरफ ध्यान लगाते हैं, where the aim is to develop a deep insight into the complex inner world
through introspection and practice. अगर आप भगवान बुद्ध की लाइफ भी खुद उनकी लाइफ देखें as an example, तो ये कभी कभी आश्चर्य होता है कि even after attaining self-awakened Buddhahood, and after the fact that his daily routine would be so busy, so filled with the activities, perhaps with hundreds of visitors and several discourses. If you go through the books, it turns out that you understand that he would find time for his samadhi. So his samadhi practice was deeply embedded into his daily routine, partly perhaps to abide in seclusion and peace, but equally we can suspect to set an example for his disciples. Sati Sampajanya being the main tool on the path of liberation, there is no place for laziness. Sloth and torpor is one of the major hindrances on the path, as we know. So without Indriya Samvar of the highest order, it is unlikely that a teacher can bring together the spiritual faculties and strengths required to make progress and to encourage these qualities in one's disciples. It is through Indriya Samvar that you start to practice a bit of renunciation on an everyday basis and see for yourself the benefits that accrue from it. Such a level of self-control requires patience and not easy to attain, but essential in holy life. There is nothing new that I'm saying here. Bhagwan Buddha ने इतने short में सब कह दिया था. I think if we agree, we can stop at this point today, continue from here tomorrow. Yes, sure. Thank you. Thank you, Surendra ji. So हम इसके साथ ही थोड़ी देर हम शांत बैठ सकते हैं. 6:50 तक हम शांत बैठेंगे और फिर उसके बाद में परिक्रमा का अभ्यास करेंगे. मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चन भी हो तो आप पूछ सकते हैं.